राजधानी शिमला के प्रेस क्लब में अर्थ हीलर्स फाउंडेशन द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया आदेश सोलन जिले के खील जालचली कुम्हारहट्टी बड़ोग बेल्ट में कथित अवैध निर्माण गतिविधियों और पर्यावरणीय क्षति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ अधिवक्ता विनय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के जीवन से जुड़ा एक गंभीर विषय है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि अर्थ हीलर्स फाउंडेशन पिछले लगभग 2 वर्षों से सोलन जिले के खील जासली कुम्हारहट्टी और बड़ोग क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, पर्यावरण क्षरण और पारिस्थितिक पर पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। उनका दावा है कि इस दौरान संस्था ने कई ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया है जिसमें बिना स्वीकृति नक्शों के बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्यों के लिए अवैध बोरवेल, ढलानदार क्षेत्रों में रचनात्मक स्थिरता, प्रमाण पत्रों की कमी, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में हस्तक्षेप तथा पहाड़ियों की कटाई जैसे गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि अनियोजित और कथित अवैध निर्माण गतिविधियों के कारण क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, जंगलों पर दबाव पड़ रहा है और भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण और स्थानीय आबादी दोनों के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इशू इसलिए हमने खीलजासली को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत इशू था। 99% लोग वहाँ पे पहाड़ के लोग हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स हैं, तो पंचायत टोटली ही इनएक्टिव थी उस एरिया में। तो फिर हमने साथ हिमाचलियों ने मिलकर एक NGO बनाई और हमने उस गांव को पहले वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, बहुत सारी चीजें उस गांव में की जो आप स्क्रीन पे पीछे देख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा गांव जो उसके साथ लगता है खील बरसे, उसको अडॉप्ट किया। वहाँ पे भी हम वेस्ट मैनेजमेंट का इशू था। उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, नाले, प्लांटेशन, बोरवेल्स, बहुत काम किया हमने 2.5 से 3 साल उस गांव में। हमारा फाइनल जो अभी एक प्रोजेक्ट हमने खत्म किया है वो है गार्बेज डंपिंग साइट, जो एक खील के मोड़ पे नीचे बहुत बड़ी साइट थी, पूरा पहाड़, उसको हमने कन्वर्ट करके एक बहुत बेहतरीन गार्डन तैयार किया है। उसमें हमें कम से कम 1 साल लग गया और उसमें रिसोर्सेज हमारे थे अपने। अब तक हमने जितना भी काम किया हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं, हमारे ही पर्सनल रिसोर्सेज लगे हैं। हम वापस इसलिए आए थे बाहर से कि वी वांटेड टू गिव बैक टू आवर सोसाइटी। हम हिमाचल के लिए कुछ करना चाहते थे, पर जब हम वापस यहाँ पे आए तो हिमाचल का पूरा ही नक्शा बदल चुका है 33 साल में। हमें बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ देख के जो हालात हमने देखे, और इसी वजह से हम लोग सड़कों पे उतरे और सड़कों से सफाई करने तक आगे भी बहुत चीजों में हम लोग इन्वॉल्व हैं जो हम अभी आपसे शेयर करेंगे। जब हमने फील्ड में काम किया तो हमें गांव वालों ने अप्रोच किया, खीलजासली के गांव वालों ने, कुछ मुद्दों के साथ जो वो लोग फेस कर रहे थे पहले से ही, और उन्होंने डिपार्टमेंट्स को और पंचायत के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई थी ये चीजें, पर उन्हें वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला। कुछ मुद्दे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो विलेजर्स ने हमें अप्रोच करके हेल्प मांगी। उनमें थे ग्रे वाटर, जो सैनिटेशन की पाइप्स होती हैं बिल्डिंग से, वो नेचुरल नालों में जा रही थी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स की, और वो नाला जा रहा था नीचे बॉडियों में जहाँ पे पशु उनके पानी पीते हैं और इनका अपना भी पानी का कंजम्पशन का सोर्स था। दूसरा था कि 3 गांव बिल्कुल ही सूख चुके थे एक्सटेंसिव बोरवेल डिग करने की वजह से। उसके बाद बिल्डरों ने नाले ब्लॉक किए हुए थे, मोर और 6 नाले हैं वहां पे, तो 3 से 4 नाले बिल्डरों ने ब्लॉक करके उसके ऊपर बिल्डिंगें बनाई हुई थी, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 9 मंजिल। ठीक है, अब वो नाले ब्लॉक करने के बाद सारा पानी रोड पे हो जाता था खड़ा, और उसकी वजह से रोड की कंडीशन बिल्कुल खस्ता हालत में थी। तो गांव वालों को बोरवेल की जरूरत थी, अपने पानी के स्रोत जो थे वो साफ करवाने की जरूरत थी। उसके लिए उन्होंने अर्थ हीलर्स फाउंडेशन हमें अप्रोच किया और हमने जी जान लगा दिया उन दोनों गांवों को संवारने में, और बहुत सारी चीजें वहां पे ठीक करके दी उन सब लोगों को। जब हम फील्ड में थे और हम काम करते रहे पिछले 3-3.5 साल से, हमने देखा कि खील जासली में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऐसी कंस्ट्रक्शन की वहां पे सिर्फ JCB, ट्रक, टिपर, इनके अलावा आपको कुछ और नजर नहीं आएगा, और 50-50 मजदूर एक गाड़ी में भर के जा रहे हैं, कितनी गाड़ियों में, और
लगातार कंप्लेंट्स आ रही है, कहीं पहाड़ कट रहे हैं सीधे 90 डिग्रीज पे और कहीं पेड़ कट रहे हैं। बोरवेल जो होती थी वो रात के 12 बजे होती थी या वीकेंड्स पे होती थी। इवन दो हमने इतना अपोज करा बोरवेल्स को कि हम लोग जेसीबी के आगे तक खड़े हो गए कि हम लोग इनको पहाड़ों का सत्यानाश करने नहीं देंगे, बिकॉज नीचे गांव सूख रहे थे और उनके लिए हम पानी के लिए लड़ रहे थे। हाउएवर जो भी बिल्डर्स थे उनके लोग बैठे होते थे वहां पे और वो लोग हमें डराते धमकाते थे, पर हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो जो हमने चीजें विटनेस की पिछले 3 साल में अपना एनजीओ का काम करके, जो एक्चुअली पंचायत का काम था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, वो एनजीओ ने अपने सिर ले लिया। इसलिए लिया क्योंकि हम भी वहां पे रहते थे और हमें नहीं पसंद था कि इतना इतना कचरा, पहाड़ों के पहाड़ गंद से भरे हुए, नाले पूरे भरे हुए गंद से, और लोग इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आसपास क्या चल रहा है। तो जब हमने विटनेस किया कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, कंटिन्यूअस बोरवेलिंग, कंटिन्यूअस ट्री फेलिंग, तो हमें जो चीजें सामने आई और जो हमने एक्सप्लोर करी और बहुत उसमें मेहनत करके पता लगाया कि एक्चुअली ये चक्कर क्या है, यहाँ पे इतने लोग, इतनी बिल्डिंगे, इतने हु आर दीज पीपल एंड हाउ हैज दिस बीन पॉसिबल। और प्रशासन ने इस गांव को और इवन आसपास की जगहों पे आंखें क्यों बंद करी हुई हैं? Why has it been forsaken by the government? Why nobody cares about Khirjasti? पंचायत ने 5 साल वहां पे कदम नहीं रखे, जो काम करती थी एनजीओ करती थी, ठीक है। और प्रशासन को पता है गांव शहर में बदल गया, बट नोबडी रियली केयर अबाउट की रोड की क्या हालत है, क्या इश्यूज वहां पे आ रहे हैं। इतने लोग आपने इकट्ठे बसा दिए हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, बट नोबडी केयर। सो एनी विच वेज जो हमें पता चला धीरे धीरे कि सबसे पहले बेनामी सेल्स, वो गांव में सारे ही वायलेशन के सिवाय और कुछ नहीं है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी है वो सारी बेनामी सौदे हैं। दूसरा, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उस कंस्ट्रक्शन में इतनी धांधली है, कोई स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं, कोई सॉइल सर्टिफिकेट नहीं, कोई टीसीपी परमिशन नहीं। हालांकि टीसीपी अब 2023 में आ गया है, फिर भी 3-3 बिस्वे के लैंड है और उस पे 6, 7, 8, 9 मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई हैं। और कुछ बिल्डिंगें ऐसी खड़ी हुई हैं कि नीचे वाली रोड बिल्कुल खोखली है और एकदम साथ जुड़ के नालों के ऊपर बनी हुई है। इट्स लाइक अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। और जब पानी आता है आधे घंटे की बरसात में, वो पूरा सड़क भर जाती है और पहले डंगा भी गिर चुका है वहां पे। सो अनदर सेफ्टी हैजर्ड। फिर जो लोग वहां पे रहते हैं, हमें समझ नहीं आता था पहले, बिकॉज हम लोग उनकी वेस्ट मैनेजमेंट हैंडल तो कर रहे थे, बिकॉज वो लोग, उनको खुद ही कोई सिस्टम नहीं था। जब हमने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया कि ये फ्लैट किसके हैं, कौन रहता है, तो हमें पता चला वो सारे ही फ्लैट्स नोटराइज डीड्स, एक टर्म होती है नोटराइज डीड्स जिसमें अपने आप ही एग्रीमेंट करके साइन करके दे देते हैं, जिसमें हमें पता चला ये सारे ही 118 की वायलेशन, बेनामी सौदे और नोटराइज डीड्स पे बिके हुए हैं। और यहाँ पे हमने 4 मेंबर्स की टीम बुलाई थी, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टीसीपी, पीडब्ल्यूडी एंड इवन योर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप ये जान के हैरान होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें कह रहे, जब हमने उन्हें बोला कि बिल्डर्स को नोटिस भिजवाइए, रोड्स की हालत खस्ता है, ये बिल्डिंगें गिरेंगी आज नहीं तो कल, दे टोल्ड अस कि ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, एक गांव शहर में बदल गया वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं। सो बहरहाल उसके बाद मुद्दा आता है इलीगल बोरवेल्स का। कुछ नहीं कुछ तो 36 to 39 इलीगल बोरवेल्स वहां पे हर बिल्डिंग में डिग हुई हैं, जिससे ऑलमोस्ट पानी वहां पे सूख गया है। मतलब एक गांव तो ऐसा है जो लिटरली हमें भीख मांग रहे थे कि हमारे लिए हैंडपंप लगवा दें, हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं। तो ये ऊपर की रोड पे पूरा वैली व्यू खत्म, और आगे भी कोरो गांव में, वहां पे भी वो वैली व्यू खत्म। और जितना उन्होंने बोरवेल्स डिग किए हैं उससे जो नेटिव्स हैं, अपने गांव वाले हैं, हमारे हिमाचली हैं, वो सब, इवन तो जमीनें उन्होंने ही बेची हैं, पर वो लोग सफर कर रहे थे। तो ये सारे मुद्दे हमने नोट्स बनाए। फिर उसके बाद आ जाता है कि फ्लैट्स में क्या हो रहा है। उन फ्लैट्स में चल रहे थे इलीगल होमस्टेज से फिर ड्रग्स, फिर प्रोस्टिट्यूशन। तो ये पूरा नेक्सस जो हमें समझ में आया कि ये यहाँ पे इस गांव में चल रहा है। और फिर हमने धीरे धीरे कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने कंप्लेंट्स नहीं लिखी। 2.5 साल में आज फाइल नहीं लेके आई, वो फाइल इतनी बड़ी हो गई है। पीडब्ल्यूडी, पोल्यूशन बोर्ड, टीसीपी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आईपीएच डिपार्टमेंट, एसडी, एसपी, डीसी एंड एसडीएम। इट्स लाइक वी जस्ट केप्ट राइटिंग एंड इन्फॉर्मिंग देम कि यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं और कोई तो ध्यान दे दे। somebody has to। एनजीओ के पास इतनी पावर्स नहीं है कि हम लोग रोड भी बनाए। और आप यकीन करेंगे, हमने 100 मीटर्स तक इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवा के रोड भी बना के दिया, क्योंकि वो रोड की इतनी उधर एक्सीडेंट्स हो रहे थे बच्चों के। फिर भी प्रशासन आंखें मूंद के बैठा रहा और फाइनली हम लोग इतना तंग आ गए,
हमने 6 महीने पहले विजिलेंस को एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना के दिया और एसडीएम मैम को भी। एसडीएम मैम पूनम बंसल वो आई थी एक बार दौरे पे, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए और बताइए कि ये किसने बनाई है, क्या चल रहा है यहाँ पे। सो एनी विच वे बहरहाल हम वो डॉक्यूमेंट देते हैं प्रॉपर, सारा कुछ उसमें जितना हमें नॉलेज थी। खसरा नंबर वगैरह हमें नहीं पता था क्योंकि पिछले 10 सालों से वो अपडेट ही नहीं हुआ था पटवार खाने में। यहाँ से आपको धांधली समझ आई जाएगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं।